प्राचीन काल में धरती पर यक्षों का साम्राज्य था। ये रहस्यमयी प्राणी न केवल खजानों के रक्षक थे, बल्कि वो जंगलों और नदियों में बसते थे। कहा जाता है कि जो इनके दर पर जाए वो अमूल्य रहस्य या डरावना श्राप लेकर ही लौटता था। राजा चंद्रप्रभा वीर और महान अपने राज्य के खजाने की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। खजाने की खोज में वे जंगल के उस हिस्से में जा पहुंचे जहां यक्षों का निवास था। उनके कदमों से ही पेड़ जैसे सरसराने लगे और जंगल में खामोशी छा गई। अचानक एक यक्ष प्रकट हुआ। उसने कहा, राजा चंद्रप्रभा, ये स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। केवल वो ही यहाँ जा सकते हैं जिनका दिल निडर और नीयत साफ हो। राजा ने यक्ष को सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहा कि वो अपने राज्य की भलाई के लिए यहाँ आए हैं। यक्ष मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे साहस और निष्ठा के लिए मैं तुम्हें नागों के गुप्त साम्राज्य की राह दिखाऊंगा, लेकिन याद रखना वहां की हर चीज इतनी सरल नहीं होगी। फिर उसने जमीन में एक दरार की ओर इशारा किया, जहां से हरे रंग की रहस्यमयी रोशनी फूट रही थी। राजा ने दरार में कदम रखा और वो नीचे नागलोक में पहुंच गए। ये एक रहस्यमयी अद्भुत साम्राज्य था जहां चारों तरफ विशालकाय नाग घूम रहे थे। नागलोक की छत पर चमचमाते रत्न और दीवारों पर जीवित सांप लिपटे हुए थे। अचानक सामने नागों के राजा वासुकी प्रकट हुए। उनके विशाल शरीर से शक्ति की एक अजीब चमक निकल रही थी। उन्होंने राजा चंद्रप्रभा से पूछा, तुम्हें नागलोक में किसने लाया? राजा ने बिना किसी भय के वासुकी को जवाब दिया, मैं अपने राज्य की सुरक्षा के लिए यहाँ आया हूँ और मुझे यक्षों ने यहाँ का मार्ग दिखाया। वासुकी उनके साहस से प्रभावित हुए और मुस्कुराए। वासुकी ने राजा को खजानों की गुफा दिखाई। यहाँ वो खजाना था जो युगों से छिपा हुआ था। लेकिन सबसे अजीब था एक चमचमाता नागमणि और एक शिलालेख जिस पर प्राचीन नाग भाषा में कुछ लिखा था। कहा जाता था कि जो भी इस मणि को छुएगा वो अनंत शक्ति प्राप्त करेगा, लेकिन ये बहुत खतरनाक था। उसी समय यक्ष प्रकट हुआ और राजा से बोला, राजा, इस खजाने की शक्ति अद्वितीय है, लेकिन इसका दुरुपयोग विनाशकारी हो सकता है। जो भी इस मणि का लालच करेगा वो श्रापित हो जाएगा। बस वासुकी की भेंट लेकर लौट जाओ। वासुकी ने राजा को एक अद्भुत मणियों वाला हार दिया और कहा, यह हमारी मित्रता की निशानी है। जब भी संकट में हो इसे छूना और नागलोक से सहायता मिलेगी। राजा ने वासुकी और यक्ष को धन्यवाद दिया। राजा जब वापस लौटे तो यक्ष ने एक अंतिम आशीर्वाद दिया, राजा चंद्रप्रभा, अब तुम हमारे संरक्षक हो। तुम्हारा हृदय पवित्र है और इस साम्राज्य की रक्षा का भार अब तुम पर है। राजा चंद्रप्रभा जब अपने राज्य लौटे तो उन्होंने नागों और यक्षों के आशीर्वाद से अपनी प्रजा का भला किया। कहते हैं उनकी कहानी आज भी रहस्यमय और प्रेरणादायक बनी हुई है। राजा चंद्रप्रभा वह वीर राजा जिसने नागलोक में कदम रखा, केवल खजाने ही नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता, साहस और दिव्य मित्रों के साथ वापस लौटे। और इस तरह राजा चंद्रप्रभा की कहानी दूर दूर तक फैल गई, एक ऐसे राजा की गाथा जिसने अज्ञात की यात्रा की, जो अमूल्य मित्रता और दिव्य सुरक्षा लेकर लौटा और जिसके राज्य में शांति और समृद्धि का राज था। अगर आपको राजा चंद्रप्रभा और नागलोक की ये अद्भुत कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और जुड़े हमारे साथ ऐसी ही और कहानियों के लिए जो आपको प्राचीन कथाओं की रहस्यमयी दुनिया में ले जाएंगी।